हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का मिड टर्म एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न है जो आपके एग्जाम जो मिड टर्म एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हम सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर 7th और 8th क्लास के मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये जो सेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा 2023 एंड 24 का होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खंड कह दिया गया है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से लेके 7 तक। फर्स्ट क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हम रीड करते वक्त थोड़ा सा आसान हो जाए हमको। देखो यहाँ से कर लिया, अब हमारी रीडिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। देखो क्या कहा गया है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता और खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, और ये सब बस्ते के अंदर ही टकरा रहे थे। मगर कुछ न कुछ सुना था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही तरस रहा हूँ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। देखो कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, कौवा और सियार की कहानी है। तो आइए देखते हैं इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह किस कहानी का मजा ले रहा था। यहाँ पे जो बात की गई है किस कहानी का, सियार की कहानी का। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्लेट किससे टकरा रही थी, छोटी शीशी से, पेंसिल से, सियार से, या क और ख दोनों से। तो देखो जो स्लेट थी वो एक तरफ छोटी शीशी से और एक तरफ पेंसिल से टकरा रही थी। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। वह कुछ देख और सुन क्यों नहीं पा रहा था। क्यों नहीं सुन पा रहा था कि उसका पूरा ध्यान कहाँ पर था, सियार की कहानी पर था ना, उसका ध्यान कहानी पर था, इसीलिए वह कुछ सुन और देख नहीं पा रहा था। ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौवे ने मुंह खोला, कौवे के मुंह खोलते ही क्या हुआ, कहानी खत्म हो गई। सियार उठ गया, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सियार छोटी रोटी लेकर भाग गया। तो जैसे उसने मुंह खोला रोटी का जो टुकड़ा था वो जमीन पर गिर गया। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे भी एनी 2 करने हैं आपको और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को महा, रहीमन मछली नीर को तरु ने छड़ितिय छोह, तरवर फल नहीं खात, सरवर पियत न पान, कवि रहीमन पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान। देखो क्या कहा गया है कि जैसे जल को मोह नहीं छूटता मछली का, मछली क्या करती है, पानी के बिना मर जाती है लेकिन रह नहीं पाती है। तरुवर क्या है, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। सरोवर अपना जो जल है वो सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता। रहीम इसी तरह कहते हैं कि जो सज्जन आदमी है, जो सही आदमी है, वो अपने जो संपत्ति है उसका से परोपकार करने के लिए करता है। तो ये रहीम जी का दोहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा देखो, जाल पड़ने पर पानी क्या करता है, रुक जाता है, बह जाता है, हिल जाता है या कुछ नहीं करता। तो जाल पड़ने पर पानी क्या करता है, बह जाता है ना पानी, तो जाल वहीं रह जाता है, पानी बह जाता है। खैर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन अपना फल नहीं खाता, पेड़, पक्षी, इंसान या जानवर। तो पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता। कौन अपना पानी नहीं पीता, कौन नहीं पीता, वही सरोवर अपना पानी क्या है, नलका, बारिश, मटका या सरोवर। सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। सज्जन व्यक्ति धन किस उद्देश्य से जमा करते हैं, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या बच्चों के लिए शादी के लिए, परोपकार के लिए। तो परोपकार के लिए। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले उसको समझना है थोड़ा सा और उसके बाद आंसर करने हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, व्याकरण के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। देखो कौन आया, रेखांकित में सर्वनाम बताइए। थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, समझना आसान होगा। हाँ देखो क्या कहा गया। देखो कौन आया है में रेखांकित सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम। देखो कौन मतलब कि प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मोहन कुछ खो गया, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो कुछ मतलब कि देखो 2 तरीके की होते हैं, या तो निश्चित वाचक होते हैं जिसमें पता होता है कि क्या हो रहा है, एक होती है अनिश्चित वाचक जिसमें कुछ संभावना होती है। तो ये कैसी हो जाएगी, अनिश्चित वाचक, मतलब कि यहाँ पे कुछ का भी पता नहीं ना, तो इसलिए वो कैसी है, अनिश्चित वाचक। क्या है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संख्या बताइए। तो शेर एक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा ना, क्योंकि एक के लिए नहीं कह रहे। हिंसक जानवर तो यहाँ पे जातिवाचक आ जाएगा। देखो यहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं आएगा, क्योंकि कोई एक अगर ऐसे कहा जाता कि हरा शेर, लाल शेर, कुछ शेर के बारे में कुछ कहा जाता खास, तो वो एक स्पेशल हो जाता। अब यहाँ पे शेर हिंसक जानवर तो जातिवाचक, एक पूरे शेर की जो कम्युनिटी है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जातिवाचक। ए आंसर सही हो जाएगा। कोमलता हमें
कोमलता में संज्ञा है, कोमलता में संज्ञा क्या है? तो कोमलता में संज्ञा देखो तीन जातिवाचक जब एक पूरी एक मतलब ग्रुप को हम करते हैं, व्यक्तिवाचक जब हम किसी एक पर्सन को करते हैं, और भाववाचक वो होते हैं जब हम जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो कोमलता को हम टच नहीं कर सकते, हाँ फील कर सकते हैं कि ऐसी होगी कोमलता। तो ये क्या हो जाएगा? बी, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपकी बुक में से लिया गया है। पेड़, मुझ पर एक रात आसमान से बिजली गिड़गिड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब दिल धक धक करने लगता है, ये पेड़ कह रहा है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है, अंग थर थर कांपने लगता है। अब खंबा क्या कहता है? मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश ठंडी धूप में खड़ा हो तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, पहले अब क्वेश्चन देखते हैं। किसे याद आकर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? किसको याद आकर रात, कड़कड़ाती वाली रात जब आई थी उसको देखकर क्या करता है? पेड़ का जो दिल है वो क्या करता है? देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कड़कड़ाती बिजली आकर पड़ी, तो उसे याद करते ही बिजली, देखो बिजली आकर गिरी ना, उसे याद करते ही क्या हुआ? जो पेड़ का दिल था वो क्या करने, पेड़ का जो दिल था वो क्या करने लगता धक धक। तो बी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो क्या है? लोहे का बना हुआ है, क्योंकि वह लोहे का है, मजबूत है, डरता नहीं है, समय पर दवाई लेता है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? एक ही वो क्या है? वो एक लोहे का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया? तो वहां पे क्या हो गया था? गड्ढा हो गया था। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो अब ये देखो, सोचो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, पापा खो गए या मिठाई वाला। तो ये कहाँ से वो बच्ची खो जाती है और ये सब जो लेटर बॉक्स और ये सब बातें करते हैं, तो कौन सा चैप्टर है? पापा खो गए। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़ा सा छोटा करते हैं और इनको पढ़ते। देखो क्या है, गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया? कठपुतली चैप्टर से लिया गया। जब कठपुतली को पूरी तरह से धागे से बंधा होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, और उसी से रिलेटेड चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्वेश्चन देखते क्या कहा गया है। कठपुतली गुस्से में क्यों थी? वह आज़ाद थी, उसे धागों से बांधा हुआ था, उसके पास कोई नहीं था या उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। तो क्या था? उसे धागों से बांधा हुआ था, इसीलिए वह क्या थी? गुस्से में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। कठपुतली क्या चाहती थी? खुश रहना, दोस्तों के साथ रहना, गुस्से में रहना या आज़ाद रहना? तो उसको वो आज़ाद रहना चाहती थी, ये हो जाएगा गैस आंसर। नेक्स्ट देखो, कठपुतली क्या तोड़ना चाहती थी? धागे, रस्सी, कांच या लकड़ी? तो क्या तोड़ना चाहती थी? धागे तोड़ना चाहती थी जिससे वो बंधी हुई थी। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कठपुतली गुस्से में क्या बोली? ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? मेरी सहेलियां कहाँ हैं? मेरे कपड़े ऐसे क्यों हैं? मेरे पाँव कहाँ हैं? तो क्या बोली थी कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं? तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं? पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं या चाहती है? पिंजरे में, खुले आसमान में, घोंसलों में या खुले मैदान में? तो खुले आसमान में रहना चाहते हैं ना पक्षी। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, पिंजरे की तिल्ली किससे बनी हुई थी? जो पिंजरा था वो क्या कहा गया था? कनक से बना हुआ। कनक मतलब कि सोने का। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि पिंजरे की जो तिल्ली मतलब कि जो इस तरह से डंडियाँ थी वो किससे बनी हुई थी? वो बनी हुई थी कनक से कनक ना, तो मतलब कि सोने से बनी हुई थी। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने हमको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे थे? 2 रुपए में, 50 रुपए में, 50 पैसे में या 2 पैसे में? तो 2 पैसे में इसका आंसर आ जाएगा घ। ये मिठाई वाला में से लिया गया है। मिठाई वाला ना, मिठाई वाला का साफा कैसा था? हरियाणवी, अमृतसरी, बीकानेरी या जयपुरी? तो कैसा था? बीकानेरी की। तो मिठाई वाले का साफा कैसा था? बीकानेरी। यहाँ पे ये देखो गय होगा, ख गलती से लिखा गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। कर शब्द का पर्यायवाची बताओ। तो देखो कर के 2 मतलब हैं यहाँ पे। कर का मतलब होता है एक तो हाथ, आप हाथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कर का मतलब हाथ, हस्त और पंजा। और एक कर होता है टैक्स, है ना, जिसका हो जाएगा शुल्क। तो आप कुछ भी लिख दो, कर का मतलब समझ में आना चाहिए कि हाथ होता है इसका मीनिंग मेन। तो ना हस्त, पंजा, शुल्क, आपने कुछ भी लिखा होगा वो सही हो जाएगा। दहुदिशी में विशेषण शब्द है। दहुदिशी, दिशी मतलब कि दिशा, दहु मतलब कि 10। तो दहु यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, साध्वी शब्द का पुल्लिंग बताओ। तो साधु और साध्वी, तो साधु क्या हो जाएगा? इसका पुल्लिंग हो जाएगा। माला शब्द का बहुवचन होगा मालाएं। देखो सामने ही मैंने आंसर भी लिखे हैं, मालाएं क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 10।
एक एक नंबर के हैं, 4 प्रश्न है, आपको आंसर देने हैं। मुरली वाला पहले क्या काम किया करता था? तो खिलौना बेचता था। आप पूरी लाइन में लिख सकते हैं, मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था। तो देखो क्या कहा गया है कि मुरली वाला पहले क्या काम किया करता था? मुरली वाला पहले खिलौने बेचा करता था। इस तरह से लिख सकते हैं, खिलौने बेचता था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि एक नंबर का है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला क्या हो गया था? भावुक हो गया था। एक नंबर का है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ये सारे आपकी जो चैप्टर हैं उनमें से लिया गया है, और दूसरे जो क्वेश्चन है वो आपकी जो कविताएं हैं उनमें से लिया गया है। फेरी वाला सबसे पहले क्या बनकर आया था? तो फेरी वाला सबसे पहले खिलौने वाला बनकर आया था। लेटर बॉक्स को क्या कहकर बुलाते थे? लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये भी एक एक नंबर के हैं। देखो क्या कहा गया सबसे पहले, कनक कटोरी किसे कहा गया है? पिंजरे को। कनक कटोरी किसे कहा गया? पिंजरे को। पक्षी किसकी सीमा पाने की इच्छा रखती थी? तो पक्षी नीले आसमान की सीमा पाना चाहते थे। किसकी, कहाँ जाना चाहते थे? नीले आसमान पर जाना चाहते थे। नेक्स्ट देखो, कठपुतली को किस बात का गुस्सा था? दूसरों के इशारों पे नाचने का गुस्सा था। कठपुतली को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके पैरों को पकड़ कर रखे, उसके धागों से उसको बांध कर रखे। उसको दूसरों के इशारों पे नाचने पे बहुत गुस्सा आता था। उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वो बंधी हुई थी इसलिए उसको गुस्सा था, धागों से उसके आगे पीछे थे इसलिए उस पर गुस्सा था। तो कुछ भी आप लिखिए अपने शब्दों में, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? अपने पैरों पर नाचने के लिए भी उसने कहा कि ये धागे हटाओ, हमें अपने पैरों पर नाचना है। या आप लिख सकते हैं स्वतंत्र होने के लिए कहा, और आज़ाद होने के लिए, कुछ भी आ जाएगा, बस आपको मीनिंग आना चाहिए क्वेश्चन का कि क्या चाहते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है, 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर करना है। तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि पढ़ना आसान हो जाए। देखो क्या है, अब देखो, हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के मिठाई वाले से आकर्षित होने का मुख्य कारण क्या था? क्या होता था, जब भी वो आता था तो छोटे बच्चे तो आते थे, साथ में बड़े लोग भी आ जाते थे। क्यों? मिठाई वाले की मधुर आवाज़, गा गा कर चीज़ों को बेचना। मिठाई वालों की यह विशेषता थी कि वह औरों से सस्ती चीज़ें बेचता था। विनम्र, सभ्य, शिष्ट व्यवहार के कारण बच्चों के साथ बड़े भी प्रभावित होकर उसकी तरफ खींचे चले आते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो ये देखो, यहीं से आंसर दोबारा हम करते हैं। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान थी। उसकी सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। तो देखो, उस बच्ची को क्या करता है, बचा लेता है ना वो, इसीलिए हमको अच्छा लगा। आप और भी चाहते हैं तो और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये जो कौवा था उसी ने क्या करी थी, उसकी हेल्प करी थी। हालांकि बाकी सब भी हेल्प कर रहे थे, लेटर बॉक्स या पेड़ खंबा सब कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कौन सबसे ज्यादा अच्छी हेल्प किसने की थी? कौवे ने। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा यह काव्य किसने और किससे कहा था? कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले को लेने से मना कर दिया था। मिठाई वाले ने कहा था, किससे? रोहिणी से कहा था। आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कहा गया है, पापा खो गए के सभी पात्र लड़की को उसके घर पहुंचाने में क्यों सफल नहीं हो पाए? सभी पात्र मिलकर उसको घर नहीं पहुंचा पाए क्योंकि लड़की इतनी छोटी और भोली थी कि उसे अपने घर का पता, घर का नंबर, गली का नंबर, सड़क का नाम, यहाँ तक कि उसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता था। इसीलिए सब पात्र मिलकर उसको घर नहीं पहुंचा पाए। तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, अपने घर के आसपास के लोगों का, अपने घर के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका फ़ोन नंबर या आपको घर का एड्रेस हमेशा याद होना चाहिए। अब उसको इन चीज़ों का नहीं पता था, इसीलिए जो बाकी लोग थे उसे, जो बाकी पात्र थे कहानी के, वो उसे घर तक नहीं पहुँचा पाए। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं हमको। तो आइए देखते हैं, 2 प्रश्न करने हैं आपको यहाँ पे। पक्षी कौन कौन से गुण भूलते जा रहे थे? जब पिंजरे में बंद थे तो पक्षी कौन कौन से भूलते जा रहे थे और क्यों? लोग पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि पक्षी की प्रकृति का अनमोल तोहफा है। पिंजरे में रहने के कारण पक्षी अपने गुणों को भूलते जा रहे हैं, जैसे आकाश में उड़ना, पेड़ों पर घोंसला बनाना, ऊंची उड़ान भरना, ये सब क्या है, वो भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह ये खड़ी नहीं हो पाती, क्यों? देखो क्या कहा गया है कि वो खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है। अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद भी कठपुतली पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती क्योंकि आज तक की उसकी पूरी जिंदगी धागों की सहायता से उसने पैरों पर खड़ी हुई है। उसने बिना धागों की मदद से पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। केवल इच्छा के दम पर वह अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती है। इसी कारण से यह डर भी है कि कहीं बिना उसके धागों के उसके पैरों पर खड़े होने की इच्छा उसे अन्य कठपुतलियों को परेशानी ना हो जाए। मतलब अगर काट दिए धागे तो कहीं दूसरे जो कठपुतलियां उनको परेशानी ना हो जाए, इसीलिए इच्छा होने के बावजूद भी वो खड़ी नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है,
नेक्स्ट में कठपुतली को गुस्सा आने पर उसने क्या कहा। कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए कह उठती है कि मेरे आगे पीछे, उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं, ये सभी धागे तोड़ दे और उसे उसके पैरों पर छोड़ दे। तो ये शब्द कहे थे कठपुतली ने जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, किसी एक पर पत्र लिखिए। हमें एक यहाँ पे टॉपिक दिए गए, उनमें से किसी एक पर पत्र लिखना है। मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को शिकायत पत्र। तो देखो अब इसके अंदर जैसे इंग्लिश में होता है वैसे इसके अंदर है कि आपको जो पैटर्न है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला पैटर्न याद कर लीजिए, सेवा में श्रीमान नगर निगम, अध्यक्ष नगर निगम, मोती नगर, नई दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, जो भी आपके घर का आसपास का एड्रेस है वो लिख सकते हैं। और विषय लिखना है, विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को शिकायत पत्र, या निगर को पत्र भी लिख सकते हैं, शिकायत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। महोदय, अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लो, क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है मैंने तो। सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रवि कुमार है, मैं नगर निगम वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ। किस किस का रवि कुमार नाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले के हर गली में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, इसके कारण यहां बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे मोहल्ले की सफाई कराने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। दिनांक लिख दीजिएगा, ये है। तो अब बहुत ही आसान है, अपने शब्दों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, अपना एड्रेस लिखा जाता है, B2 जनकपुरी नई दिल्ली, प्रिया रवि, कुछ भी नाम लिखो, हमने यहाँ पे वापस वही ले लिया। सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम स्वस्थ और तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्षों की भांति, मतलब पिछले वर्षों की भांति, इस साल 23 अक्टूबर को मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। जन्मदिन पर मैंने अपने कुछ अन्य मित्रों को भी बुलाया है। हम यहाँ बहुत खेल खेलेंगे और दोपहर को सहभोज होगा। मुझे आशा है कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारा मित्र रमन। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। ये ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नंबर कटाने नहीं होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरे सपनों का भारत, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर आपके लिए एक निबंध बनाकर दूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बना दूंगी। और अगर आप चाहें तो खुद भी अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सभी क्लासेस का। थैंक यू गाइज।